सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। जेपी शर्मा इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। जेपी, आप रैली स्थल पर ही मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले तस्वीरें वहां से दिखाइए। तैयारियां पूरी? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, करीब 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली स्थल पर पहुंचेंगे और हम मेरठ के मोदीपुरम इलाके में मैं रैली की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पंडाल है जहां पर आम लोगों को जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के कटआउट भी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट नजर, गृहमंत्री अमित शाह के, सीएम योगी के और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आपको कटआउट नजर आएंगे। लेकिन एक और खास बात है कि ये चुनावी रैली के साथ साथ ये रैली को जो नाम दिया गया है, मैं आपको मंच पर दिखाऊंगा, चौधरी चरण सिंह को समर्पित ये रैली की गई है, उनके गौरव सम्मान को। आप देखिए, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह, यानी इस रैली को एक चुनावी रैली ना देकर एक गौरव समारोह के नाम पर, क्योंकि बीजेपी आरएलडी 15 साल बाद एक बार मंच साझा कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, जयंत चौधरी रहेंगे, आरएलडी के अध्यक्ष हैं, तो ये एक बहुत मायने रखता है। और इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2014 में जो पश्चिमी यूपी में सफलता मिली थी उसके मुकाबले 2019 में सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि 2019 के आंकड़ों की बात करें 27 सीटें आती है पश्चिमी यूपी में, 27 में से बीजेपी 19 सीटें जीती थी, सपा और बीएसपी गठबंधन 8 सीटें जीता था। तो इसलिए अब थोड़े समीकरण बदले हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस साथ में है, और सबसे बड़ी बात है कि आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है। जाटलैंड कहा जाता है, और ये जो इलाका माना जाता था पश्चिमी यूपी गुंडागर्दी, पलायन, दंगों के लिए बहुत माना जाता था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो चुनावी मुद्दा होगा ये भी एक बड़ा होगा मुद्दा कि देखिए पहले दंगे पलायन होते थे। बीजेपी के नेता उनसे जान लें, सर ये कितनी असरदार होने वाली है रैली? निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली बहुत ही जोरदार होने वाली है। यहीं से 2014 का आगाज किया था, प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर हरित प्रदेश के नाम से आपके क्षेत्र है, यहाँ पे गन्ना किसान, आपके उद्योग, हाँ यहाँ पर ये जिसके लिए जाना जाता था क्रांतिकारी धरा को बदली हो गया था गुंडई दंगाई ये के लिए। माने योगी जी की और मोदी जी की सरकार आने के पश्चात महिलाओं को सुरक्षा, गरीब को सम्मान। पश्चिमी यूपी में 27 सीटें हैं, आपको लग रहा है 27 सीटों को साध लेंगे यहाँ? पश्चिमी पिछली बार नुकसान हुआ था, पिछली बार 19 कोई नुकसान नहीं हुआ था। वह केवल हमारा कुछ ना कुछ, हमारा ये कहना है कि हमारे करने में कुछ शायद कमी रह गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसको सब ठीक है। जयप्रकाश, तमाम नेताओं में हम देख रहे हैं उत्साह तो नजर आ ही रहा है, लेकिन भीड़ वहां पर कैसी नजर आ रही है? लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्या? वहां तस्वीरें दिखाइए और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर देखिए लोगों के आने का सिलसिला, क्योंकि अभी एंट्री नहीं हुई है, करीब 3 बजे के आसपास यहाँ पर लोग आएंगे। अभी आने का सिलसिला वहाँ देखिए पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी एंट्री बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी, करीब 12 बजे से आम लोगों के लिए यहाँ पर एंट्री की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, यहाँ पुलिस को ड्यूटीज़ हैं उन्हें बांटी जा रही है। और देखिए दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है इस रैली में करीब 2 लाख लोगों के पहुँचने के आसार हैं, और बताया जा रहा है कि पारस भी हमारे साथ है। पारस, कितनी भीड़ आने की उम्मीद है और कितना बिल्कुल देखिए, बताया जा रहा है लगभग 2 लाख से अधिक की जनता जो है वो यहाँ पहुंचेगी, चाहे मेरठ हो, चाहे हापुड़ हो, चाहे शामली हो, चाहे कैराना हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, यानी तमाम जो क्षेत्र की जनता है वो यहाँ पहुंचेगी और प्रधानमंत्री के संबोधन सुनेगी। खास बात यहाँ यही बताई जा रही है कि जिस तरह कल प्रधानमंत्री चौधरी चरण साहब को भारत रत्न दे गया और उन्हीं के नाम पर समारोह जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैंने अमूमन देखा नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया इस कवरेज करती है। देखिए यहाँ आपको बता दें कि देखिए यहाँ इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर पहुंची हुई है इस रैली को कवरेज करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कल ही जैसे भारत रत्न दिया गया था चौधरी साहब को, उसके बाद आरएलडी साथ में है, और आरएलडी साथ में है तो ये एक बड़ी बात है कि इसका कितना असर पड़ेगा, खासकर पश्चिमी यूपी में। देखिए कैराना पास में लगता है, कैराना लोकसभा सीट, सहारनपुर लोकसभा सीट पास में लगती है दिव्या, या मेरठ में यहाँ रैली हो रही है, बिजनौर नजदीक लगता है, यानी पश्चिमी यूपी की 27 सीटों को यहाँ साधने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है कि आरएलडी को जाटलैंड को साधने की कोशिश, और राम के नाम का जिक्र भी होगा। जिस कैंडिडेट को यहां से उतारा गया है उनके जरिए भी वोटों की अपील रहेगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मेरठ वो लोकसभा सीट है जहां अरुण गोविल को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है, और उनके लिए ये रैली भी बहुत मायने है, क्योंकि उन्हें रामायण के अंदर उन्होंने राम का किरदार निभाया था और राम मंदिर बन गया, तो राम मंदिर भी एक बड़ा इशू हो सकता है इस चुनाव के अंदर। मैं लोग राम मंदिर एक बड़ा इशू रहेगा, क्योंकि अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, राम मंदिर एक बड़ा इशू रहेगा आपको। बिल्कुल निश्चित ही 30 साल की प्रतीक्षा और कार्यकर्ताओं की मेहनत और 500 साल की सनातन धर्म के इंतजार के बाद निश्चित ही राम मंदिर का एक बड़ा योगदान है, और हर जन जन में राम है, और अब तो मेरठ में भी राम है।
टिकट में भी राम है। देखिए अरुण गोविल को टिकट दिया। मैं थोड़ा इधर चलता हूँ, यहाँ लोगों का धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। आप कहाँ, मेरठ से ही है? हाँ जी, अच्छा, तो कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, हमारे मोदीपुरम में बहुत विकास हुआ है। ये मेट्रो आई है जिससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। पहले हमें नोएडा में जाकर जॉब करनी पड़ती थी, आज हम दिल्ली ये रैली चुनाव में असरदार रहेगी? बिल्कुल रहेगी। आप कहाँ से? मेरठ से ही हैं? नहीं, मैं जिला सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से आया। क्या कहेंगे भैया? मोदी आ रहे हैं, मजा आएगा देखने में, देश के बहुत आगे पहुंचा रहे हैं। देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन यार ये पश्चिमी RLD साथ आ गई है तो उसका भी असर है, और जाट बिल्कुल यहाँ से क्लीन स्वीप हो जाएगा। हाँ जी। बीजेपी लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल सत्ता। अरुण गोविल जो खुद रामायण में थे, राम की भूमिका निभाते थे, बहुत से लोग तो उन्हें राम तक मानते हैं, तो उनका आना यहाँ चुनाव पर वो क्या समीकरण? 2024 में अयोध्या में राम जी आए और यहाँ भी आएंगे। ठीक है, तो लोगों से भी देखिए, अलग अलग लोगों का- रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेपी हमारे से जुड़ने के लिए।